एक सच्चा वाकया। ये वाकया गांव साधोके के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का है। ये कहानी है सायमा की, जो आज 35 साल की हो चुकी है, मगर एक डरावना ख्वाब आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। सायमा जब 10th क्लास में पढ़ती थी तो वो एक आम सी लड़की थी, हंसती खेलती, दोस्तों के साथ खुश रहने वाली। स्कूल का माहौल भी बिल्कुल नॉर्मल था। पुराने दरख्त, खुला मैदान और एक दरख्त जिसके बारे में सब लड़कियां अजीब बातें करती थीं। वो दरख्त स्कूल के पिछले हिस्से में था, बहुत पुराना, बहुत बड़ा और हमेशा खामोश। कहा जाता था कि इस दरख्त के पास शाम के बाद नहीं जाना चाहिए। एक दिन सायमा और उसकी दोस्तों ने शर्त लगाई कि कौन इस दरख्त के पास अकेली जा सकती है। सायमा ने हिम्मत दिखाई और अकेली उस दरख्त के करीब चली गई। हवा अचानक ठंडी हो गई, पत्ते हिलने लगे, मगर अजीब बात यह थी कि इधर उधर कहीं हवा नहीं चल रही थी। जैसे ही सायमा दरख्त के नीचे पहुंची, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदम की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। सायमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। दरख्त की शाखें आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थीं, जैसे कोई उन पर बैठा हो। सायमा डर के वहां से भाग आई, मगर उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसी रात सायमा ने ख्वाब देखा, वही दरख्त, वही अंधेरा और एक साया जो दरख्त के पीछे से आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। साया बगैर चेहरे के था, मगर उसकी आंखें जल रही थीं। सायमा चीख कर उठ बैठी। उसके बाद यह ख्वाब रोज आने लगा। हर रात वही साया, वही खौफ। वक्त गुजरता गया। सायमा बड़ी हो गई, शादी हो गई, जिंदगी आगे बढ़ गई, मगर एक चीज कभी नहीं बदली, वो ख्वाब। आज भी जब वो सोती है, वही दरख्त, वही साया उसके सामने आ जाता है, और जैसे ही वो करीब आता है, सायमा डर के जाग जाती है। उसने कई बार इस बारे में बात करने की कोशिश की, मगर कोई यकीन नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक ख्वाब है, कुछ कहते हैं जहनी दबाव, मगर सायमा जानती है वो सिर्फ ख्वाब नहीं, वो साया आज भी उस दरख्त के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे खौफनाक बात, वो साया अब पहले से ज्यादा करीब आ चुका है। अगर आपके साथ भी कोई दिलचस्प, हैरत अंगेज या खौफनाक वाकया पेश आया है तो हमें जरूर शेयर करें।